आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहां पर मैं माननीय ओपी भैरवा जी के यहां आया हूं और उनकी जीवन संगनी है इनके निवास स्थान पर, दरअसल बंबई सेंट्रल के अगल बगल में है, एकदम स्टेशन के बाजू में है। तो मैं आज जानना चाहूंगा सर, आपका परिचय पूरा बता दें सर। माननीय ओपी भैरवा सर, आपके मैं गांव तक आया हूं, लेकिन पूरा परिचय अपनी तरफ से बता दें सर। आनंद भारती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर पे आए जी। आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं जी। और मेरा जो है नाम है ओम प्रकाश भैरवा जी, मुझे शॉर्ट में ओपी भैरवा बोलते हैं। और मैं रेलवे में यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। और यहाँ पे रेलवे में जो एसोसिएशन है SC/ST एसोसिएशन जी, उसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ जी। तो मैं जान सकता हूं सर कि ये जो महापुरुष मैं देख रहा हूं, आपके घर में तमाम महापुरुषों का तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूं ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सारी तस्वीर मैं देख रहा हूं। और ये तस्वीर दरअसल हमारे महापुरुष रहे और इन्होंने तो मानवता के लिए पूरी जिंदगी भर काम किया। और ये सामने जरा सा दिखा दीजिए, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ तस्वीर लगी है, घड़ी की आमने और सामने, अगल और बगल में। ये दरअसल विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध का फोटो आपने लगाया है। और बगल में विश्व के 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर लगाई है। तो सर, इन महापुरुषों के बारे में मैंने ऐसा सुना हूं कि HK भैरवा जी और आप ओपी भैरवा जी मिल करके देवेंद्र यादव को ये सारे महापुरुषों के बारे में बताया। यस। तो सर, इतने आसानी से समझ गए? नहीं, इतनी आसानी से नहीं समझे जी। हमको उन्हें समझाने में 5 साल लगा था जी 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 जी। क्या हुआ, हम जब यहाँ रेलवे में आए, जैसे हम पहले इस मूवमेंट में गांव में जो है एक बामसेफ संगठन था, उसमें हम काम करते थे जी जी। लेकिन वहाँ पर हमें बामसेफ के बारे में जो कुछ पता नहीं चला था जी। लेकिन जब बॉम्बे में हम आए तो यहाँ पर जब हम नौकरी में आए तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के पश्चात में हम लोग HK भैरवा का सर्विस लगा था नंदुरबार में जी जी, और हमारा बॉम्बे में। हम दोनों साथ में ही पढ़े थे, साथ में शिक्षा प्राप्त की थी जी। लेकिन उनका क्षेत्र अलग था, हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे आ गए, वो जो है इसमें नहीं थे। अच्छा। लेकिन हमारी नौकरी पहले लग गई थी, वो हमारे बाद में लगी। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं वो? बड़े हैं। आपसे बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं। तो वो नंदुरबार में, लेकिन नंदुरबार में ये मूवमेंट जो बहुजनों का जो मूवमेंट है बहुत मतलब विशेष वहाँ पे प्रोग्रेस में था। जैसे हमारे जो आदर्श महापुरुष हैं, महापुरुषों के बारे में वहाँ उन्होंने हमसे पहले इस मूवमेंट को समझा और समझने के पश्चात वो हमारे पास में यहाँ आते थे बॉम्बे में। 2-4 साल के बाद में वो यहाँ बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गए। जब यहाँ बॉम्बे ट्रांसफ़र हुए तो उन्होंने हमको इस मूवमेंट के बारे में बताया और हम भी जागरूक थे। अच्छा। कि इस मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझना चाहते थे जी। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने हमें बताया, तो हम इस मूवमेंट में करीब हम लोगों ने 5-6 साल तक साथ में काम किया जी। फिर देवेंद्र यादव जो कि उन्हीं के बैच के हैं। हाँ, जी, हम लोग एक ही बैच के समझे, एक साथ ही आए थे जी जी जी। तो देवेंद्र यादव जो है उस समय इन मूवमेंट के बारे में, बाबा साहब के बारे में, इनके बारे में कुछ जानते नहीं थे जी जी जी। उनके बारे में इतना मुझे तो ऐसा पता चला कि माननीय देवेंद्र जी की अगर मैं बात करूं तो ललाई सिंह यादव के बारे में भी जानकारी नहीं थी उनको। नहीं थी। रामस्वरूप वर्मा के बारे में जानकारी नहीं। बिल्कुल। जी जी जी। उनको किसी भी महापुरुष के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था। वो मतलब भगवान और देवी देवताओं में उलझे हुए थे जी जी जी, अच्छी तरह से जी जी उलझे हुए थे। और हमारे चर्च गेट में वो जो है सत्यनारायण पूजा वगैरह भी करवाते थे। अच्छा। हाँ जी जी जी। फिर बाद में जब हमारे संपर्क में आए तो हमने जब इस मूवमेंट को समझा जी, तो हमें पता चला कि ये जो OBC जो समाज है जी जी, वो मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग जी जी जी, वो भी हमारे भाई बंद है और उनकी स्थिति बहुत ही खराब है जी। और वो इस जो है मतलब जो अंधविश्वास में उलझे पड़े हैं जी जी जी। तो हमने HK भैरवा जी ने, हमने आपस में बात किया कि अभी हमें देवेंद्र यादव जी को समझाना है। तो लेकिन सर, आपने क्यों देवेंद्र यादव को चुना? मैं ऐसा सुना था कि देवेंद्र यादव जी देखा तो हर जगह जो है सच्चाई के लिए लड़ाई करते थे वो। हाँ। अपने को लगता था कि यार ये गलत आदमी नहीं, उसके लिए लड़ाई करते थे। और हमने सुना बार बार लगातार कि ट्रेन भी बंद करवा देते थे मिला जुला के। हाँ। ऐसा मैंने सुना। हाँ, उन्होंने उस समय 2010 में जो है लोकल ट्रेनें बंद करवा दी थी जी जी जी। और वो लीडर कारण क्या था सर? गार्ड मोटरमैन के लीडर थे। तो कारण क्या था बंद करना? कारण ये था कि उनके जो गार्ड मोटरमैन के जो है विरुद्ध में उनको जो है अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया था जी जी जी, या कुछ उनको पनिशमेंट दिया हुआ था जी जी जी। उस संदर्भ में उन्होंने उनके गार्ड मोटरमैन के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे जी जी। और हकीकत में सच्चाई लड़ाई लड़ते थे। हाँ बिल्कुल, सच्ची लड़ाई लड़ते थे जी जी। और हमने सोचा कि ऐसा आदमी को यदि हम तैयार करते हैं
तो ये एक बहुजन मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा चेहरा होगा जी, जो कि इस देश में जो है बहुजन मूवमेंट स्थापित करने में, ओबीसी समाज को जगाने के लिए, विशेषकर यादव मौर्य को जगाने में वो अच्छा काम करेंगे। जी जी, इसलिए हम लोगों ने उनको पीछे लगे रहते थे कि कैसे भी ये इस मूवमेंट को समझे, कैसे जाग जाए, कैसे भी ये जाग जाए। जी जी, क्योंकि वो तो बाबा साहब के बारे में तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे जी, और ललित सिंह यादव के बारे में भी नहीं जानते थे जी, और ना बुद्ध के बारे में जानते थे। लेकिन उनको जैसे मतलब पता चला कि आज हम जो मैं नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि हमारा कर्म भैंस चराने का था, दूध दूहने का था, वो काम छोड़ करके अगर मैं सर्विस में लगा, रेलवे में लगा और रेलवे मोटरमैन हुआ, तो इसका मेन कारण होता है ये बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ। तब उन्होंने क्या संविधान के बारे में जब जानना शुरू किया, तब उसके बाद उन्होंने बोला कि अब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, वो जी, उसको उनको जो है हमने एक बार जो है काफी बार हम उनको बोलते थे जी कि आप हमारी जो है हमारे क्लास में आओ जी, या हमारे साथ बैठो, हम आपको समझाते हैं, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं, जी, बैठने को तैयार नहीं थे। जी जी, क्योंकि वो SC ST वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। हाँ, यहाँ का बोलेगा तो क्षत्रिय, वो क्षत्रिय मानते थे। जी 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 जी, वो अपने आप को SC ST के पास में बिठाना। तो कहने का मतलब उनके ये था कि जो अम्बेडकर जी हो गए, तथागत गौतम बुद्ध हो गए, ये दरअसल जो अनटचेबल लोग हैं, जिसको अछूत बोलते हैं, उनके भगवान हो सकते हैं लेकिन मेरे भगवान नहीं हो सकते। कहने का मतलब उनके ये था, और उनको लगता था कि मैं यादव हूं तो मैं क्षत्रिय हूं, और जिस व्यवस्था में हम आप जी रहे हैं उस व्यवस्था के हिसाब से 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण तो है नहीं, क्षत्रिय राजपूत नहीं है, वैश्य भी बनिया नहीं है, तो लास्ट में बचता क्या है? शूद्र बचता है। लेकिन एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा होगा। बहुत टाइम लगा, 5 साल में वो तैयार हुए। जब हमने उनको ये पूरा बहुजन महापुरुषों के बारे में बताया, जी जी, तो वो इस चीज को समझे, और जब समझ गए तो उन्होंने हमको ये भी बोला कि हमने बहुत बड़ा गलती किया कि आप लोग हमें 5 साल पहले से बता के आ रहे थे। यदि हमने पहले इस मूवमेंट को समझ लिया होता तो आज हम कहां से कहां पहुंच गए होते थे। चलिए, देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ सर। और आप लोगों ने 19 तारीख को जबरदस्त कार्यक्रम रखा था, उनका बड़ी जबरदस्त सम्मान भी किया, उन्होंने BRS भी ले लिया और जबरदस्त काम कर रहे हैं, नो डाउट महापुरुषों की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। और आपकी जीवन संगनी, आपका नाम क्या है? सारिका भैरवा जी हैं। आप लोग राजस्थान के रहने वाले हैं? राजस्थान अलवर में मैं आपके घर पे भी आके आया, बड़ी जबरदस्त है सर। रिजल्ट क्यों नहीं आता उसका एक कारण है, कथनी करनी में जब फर्क होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। अगर हम जो बोलते हैं अगर वो हम करें तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो लोग नहीं करते हैं, जो हम करते हैं वो लोग करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सर। और ये बातचीत रही माननीय देवेंद्र यादव की। अब देवेंद्र यादव की वजह से अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान का उद्देश्य का मुझे पता नहीं था, जबकि BA पढ़ाई कर रही हूं मैं। भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, वो पहली बार जब कार्यक्रम में आया तो कहा भाई भारत का संविधान का उद्देश्य क्या पढ़ना है। तो हमने कहा अरे, तब पता किया तो पता चला ये भारत के संविधान का उद्देश्य का, भारत के संविधान का प्राण है। और आज के तारीख में मिला जुला के 5000 घरों में मैंने संविधान पहुंचा दिया है, और कम से कम 5 लाख लोगों को संविधान के उद्देश्य का बता भी दिया। हर कार्यक्रम में मेरा प्रोग्राम होता है तो भारत के संविधान के उद्देश्य का से ही समापन होता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू।